कैनाबोलिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें एक स्पीशी अपने जैसी दूसरी स्पीशी का गोश्त खाती है। इंसानों में ये अमल माजी के अंदर भी देखा गया है, जैसा कि कोरवाई कबीला जो फिजी के जनूब मशरकी पापुआ के जजीरे में रहता है, ये इन चंद कबाइल में शामिल है जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो आज भी इंसानी गोश्त खाते हैं। खैर, बात तो अब एक कबीले से आगे बढ़ चुकी है। इंसानी स्मगलिंग एक मुआशी कारोबार के तौर पर पूरी दुनिया को खतरे में लपेट रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इंसानों की इस ट्रैफिकिंग का बिजनेस $32 बिलियन सालाना बना रहा है। ये सारा पैसा उन लोगों को जाता है जो इस मकरूह काम को दुनिया में चला रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर इंसानों की स्मगलिंग ज़राअत और खाने पीने के काम में भी की जाती है। जी हाँ, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि खाने पीने के काम में इंसानों की स्मगलिंग का क्या काम। तो इधर आपको होश उड़ाने वाली जानकारी देते हैं। इंसानी एज़ा जो कि इस मकरूह धंधे में स्मगल होते हैं, उनको खाने पीने की अशिया में बतौर ह्यूमन मीट इस्तेमाल किया जाता है। ये स्मगलर्स अपने शिकार इंसानों को गोश्त के इवज आगे फरोख्त कर देते हैं और इसके बहुत महंगे दाम लेते हैं। सिर्फ अमेरिका की ही बात की जाए तो हर साल 14,500 से लेकर 17,500 के दरमियान में इंसान स्मगल होते हैं। आखिरकार जो इंसान गोश्त के इवज स्मगल होता है, इसका गोश्त इस्तेमाल किधर होता है? इसका एक जवाब चौंका देने वाले फैक्ट से जाहिर होता है। ओक्लाहोमा सिटी के मैकडोनल्ड फैक्ट्री और मुल्क भर में मैकडोनल्ड के गोश्त की फैक्ट्रियों में एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। मीट इंस्पेक्टर की पुरअसरार रेड्स ने यह राज अफशा किया कि जब उन्होंने मैकडोनल्ड की मीट फैक्ट्री पर छापा मारा तो ओक्लाहोमा सिटी के गोश्त की फैक्ट्री के फ्रीजर में जखीरा शुदा इंसानी गोश्त मिला और मजीद गोश्त फैक्ट्रियों के बाहर खड़े ट्रक से भी मिला जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में ये गोश्त सप्लाई करने जा रहे थे। ये खबर आने के बाद मुल्क भर में मैकडोनल्ड की फैक्ट्रीज के मुआयने का मुतालबा किया गया और अब तक की जानकारी के मुताबिक 90% फैक्ट्रीज में इंसानी गोश्त पाया गया। खुफिया एजेंसी FBI भी इस मामले में मदद कर रही है और वो भी इस छानबीन का हिस्सा बन चुकी है। FBI के एजेंट लॉयड हैरिसन ने हजल न्यूज वालों को बताया कि सबसे बुरी बात यह है कि ये सिर्फ इंसानी गोश्त नहीं बल्कि बच्चों का गोश्त है, क्योंकि इनको जो एज़ा इन फैक्ट्रीज से मिले हैं वो साइज के एतबार से किसी भी अडल्ट ह्यूमन के एज़ा नहीं लगते। ये सूरत हाल बहुत से सवाल खड़े करती है। आखिर कब से ये फैक्ट्रीज इंसानी गोश्त का इस्तेमाल कर रही है? वो बच्चे आखिरकार कहाँ से लाए? क्या फैक्ट्रीज में लाने से पहले ही वो मर चुके थे? पूरे अमेरिका में पुलिस को इस मामले की मजीद जानकारी के लिए तैनात किया जा रहा है। CBSNews.com के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि बर्गर्स और दीगर फास्ट फूड आइटम्स में इंसान और चूहे का DNA मिला है। क्लियर लैब्स की एक नई जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों का कहना है कि जब उन्होंने बर्गर्स और दीगर फूड आइटम्स को लेबोरेटरी में चेक किया तो उन्हें पता चला कि उनके अंदर दीगर तजादात के अलावा चूहे और इंसान के भी DNA मौजूद हैं। क्लियर लैब्स की जानिब से 79 ब्रांड्स के 22 फूड चेन्स के 258 नमूनों का तजर्बा किया गया। इनका कहना है कि 258 नमूनों में से एक वेजिटेरियन बर्गर के अंदर से इंसानी DNA बरामद हुआ और बाकी सारे नमूनों में चूहे और दीगर गोश्त के DNA पाए गए। आपको चौंका देने वाली खबर से आगाह करते हैं कि स्वीडिश ब्रांड ओम्फ ने वेजिटेरियन बर्गर को तैयार किया और इनका कहना है कि ये बर्गर आपको इंसानी गोश्त की लज्जत देगा। रॉयटर्स की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक एक दिलचस्प राज से पर्दाफाश किया गया। रॉयटर्स में शाये करदा कॉलम के मुताबिक एक ऐसा कारोबार भी इस दुनिया में चल रहा है जहां इंसानी लाशों को पैक किया जाता है और उसके बाद उनको फरोख्त भी किया जाता है। रॉयटर्स ने हजारों अंदरूनी रिकॉर्ड और कानून नाफज करने वाली खुफिया दस्तावेजात का जायजा भी लिया जिनमें इंसानी लाशों का रिकॉर्ड मौजूद था। रिकॉर्ड के मुताबिक 2280 अतिया की हुई लाशों का नाम और नंबर रिकॉर्ड में सामने आए। इन रिकॉर्ड्स में यह भी दर्ज है कि इन लोगों की लाशों को कैसे जुदा किया गया और जिस्म के एज़ा किधर किधर भेजे गए और खरीदारों ने उन्हें क्यों हासिल किया।
ये कारोबार लोगों को पैसे देकर उनके मरने के बाद उनके जिस्म को खरीद कर अपने कारोबार में इस्तेमाल करता है। इस कारोबार से ये इंसान लेने वाले इदारों में फौज की जानिब से एक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट भी मुंसलिक है। ये कारोबार खुद को नॉन ट्रांसप्लांट टिश्यू बैंक कहता है। इनका दूसरा नाम बॉडी ब्रोकर भी है। इस कारोबार में सर से लेकर नाखन तक सब एज़ा फरोख्त किए जाते हैं। रॉयटर्स ने इस कारोबार के दस्तावेजात और इसके एहलकारों और डोनर्स के इंटरव्यूज भी किए। 2004 के बाद से जब एक वफाकी हेल्थ पैनल ने इस कारोबार को रेगुलेट करने की पेशकश की तो हुकूमत की तरफ से इस पेशकश को नाकाम कर दिया गया। रॉयटर्स के मुताबिक 1638 अफराद जो जिस्मानी एज़ा ब्रोकर्स के जरिए ले रहे हैं, उनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल गलत कामों में किया गया। 2014 में इस कारोबार से मुंसलिक एक अड्डे पर जब छापा मारा गया तो हैरत अंगेज इंकशाफ ये हुआ कि इस अड्डे से 10 टन फ्रीज इंसानी बाकियात दरियाफ्त हुए। बहरहाल मैकडोनाल्ड अपने ऊपर उठने वाले इस इल्जाम को बेबुनियाद और मनगढ़ंत कहता है। हज़ल न्यूज के ऊपर हर जाने का केस भी कर चुका है। अदालती मामलात से इनके मुस्तकबिल का अंदाजा भी हो जाएगा कि क्या ये बात सच है या झूठ। तब तक के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।